अब जो है ना हम लास्ट ग्रुप ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ेंगे जो वेज़ोडायलेटर्स है, ठीक है ना। इसमें कुछ 2-3 एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमने गौर से देखना है। तो वेज़ोडायलेटर्स में हमने हाइड्रोलाजीन और मिनॉक्सिडिल को देखना है, ठीक है। ये कैसे एक्ट करते हैं, स्मूथ मसल्स पे एक्ट करते हैं और आर्टरीज और वेन्स में जो है ना रिलैक्सेशन करके ब्लड प्रेशर को लव करते हैं। सिमिलरली जैसे कैल्शियम ब्लॉकर्स कर रहे थे लेकिन वो हार्ट में भी काम कर रहे थे, डिफरेंस ये था। और अल्फ़ा ब्लॉकर्स भी इसी तरह का काम कर रहे थे लेकिन वो उन वेन्स पे इतना काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। और ये दो गलत काम करते हैं। कैसे? प्लाज्मा रेनिन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो वो सोडियम वाटर रिटेंशन करवाते हैं, ठीक है। और दूसरा काम क्या करते हैं, मायोकार्डियल कंडक्टिविटी ज़्यादा कराते हैं, ठीक है ना। हार्ट रेट और ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा कराते हैं, हार्ट पर इसका नेगेटिव फैक्टर डालते हैं ये लोग। अब आगे जाकर जो है ना डायरेटिक्स के साथ इसको यूज़ करना जो है ना एडवर्स यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये उसको रिटेंशन करवाते हैं और रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया के लिए करवाते हैं, तो बेटा ब्लॉकर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्लिनिकल यूज में हाइड्रोलाजीन जो है ना सेफ और इफ़ेक्टिव किस में है, प्रेगनेंसी, इसका यही है। जब ये होगा तो इसको यूज़ किया जाएगा, वरना हाइपरटेंशन के लिए इतना नहीं यूज़ किया जाता। मिनॉक्सिडिल जो है ना मेल बाल्डनेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और हाइपरटेंशन के लिए भी नहीं यूज़ किया जाता। सिवियर एडवर्स इफेक्ट्स देखा तो हाइड्रोलाजीन की वजह से हेडेक, टिकिकार्डिया, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, एरिथमिया और एंजेना लूपस लाइक सिंड्रोम्स होते हैं। हाइड्रोलाजीन में मिनॉक्सिडिल जो है ना हाइपर ट्राइकोसिस कराता है, यानी हेयर ग्रोथ करवाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। जाने होने चाहिए वहाँ भी गलत। और ड्रग इंट्रैक्शन से हमारे पास ये डायरेटिक्स के साथ जो है ना यूज़ करने चाहिए क्योंकि ये रिटेंशन करवाते हैं इसलिए। और बेटा ब्लॉकर के साथ रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करना चाहिए। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखें तो हम जो है ना इसमें रिफ्लेक्स का हार्ट फेलियर में नहीं देना चाहिए क्योंकि रिफ्लेक्स हो जाता है। और एरिथमियाज में भी नहीं देना चाहिए। हाइड्रोलाजीन जो है ना लूपस लाइक सिंड्रोम में हिस्ट्री वाले में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एंजाइना में भी, एमआई में भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब जो है ना ये हमारे पास बेटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेज़ोडायलेटर्स और रॉ सिस्टम वाले अल्फ़ा ब्लॉकर सारे हो गए। अब जो है ना हमारे पास ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ख़त्म हो गए, लेकिन एक चीज़ पढ़ेंगे, जब हमने इन सब को यूज़ किया और ब्लड बीपी फॉल कराया तो जो है ना हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम भी कोई रिएक्शन देता है। क्या रिएक्शन देता है? वो हमारे पास बैरो रिसेप्टर होते हैं आर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस में, वो बता देते हैं सीवे सेंटर को कि भाई लो हो गया, तो वहाँ से सिंपैथेटिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है और कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। ये हमारे पास ब्लड प्रेशर की सीएनएस कंपनसेट कर देता है। और रात सिस्टम जो है ना किडनी में जो रिसेप्टर्स होते हैं और B1 रिसेप्टर्स वो रेनिन और रात सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से अल्डोस्टेरोन सिक्रेशन होती है और जो है ना वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है एंजियोटेंसिन की वजह से। तो हमारे पास ये बीपी ये भी कंपनसेट करके इंक्रीज़ करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो देते हुए ये भी काम कर रहा होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। हाइपरटेंशन की इमरजेंसी कब होती है? जब सिस्टोलिक प्रेशर 180 से और डायस्टोलिक प्रेशर 120 से इंक्रीज़ कर जाए और ऑर्गन डैमेज भी होना शुरू हो जाए तो हमारे पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी यानी चेकअप की ज़रूरत कब पड़ती है? बीपी एलिवेशन हो जाए विदाउट टारगेट ऑर्गन डैमेज तो हमारे चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हम IV थेरेपी देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस डिपेंड करता है कि बंदे की, पेशेंट की जो है ना हालत कैसी और कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ। तो ड्रग ऑफ ये सब के लिए सेम होती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हम क्लेबेडिपिन और निकॉर्डिपिन देंगे। नाइट्रोप्रोसाइड और नाइट्रोग्लिसरीन जो ऑक्साइड वाज़ोडायलेटर्स हैं। और एड्रेनर्जिक अल्फ़ा में हम क्या देंगे? फेंटोलमिन, लेबोटोलोल, स्मोलोल। और हाइड्रोलाजीन वाज़ोडायलेटर में देंगे फिनोल डोपाम जो है ना, या मिथाइल जो है हम
डोपामिन अगेंस्ट के तौर पर देंगे, ठीक है। अब हमारा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, वो हाइपरटेंशन जिसमें टारगेट ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाए, जैसे किडनी, ब्रेन वगैरह, इसमें हम जल्दी से जल्दी आईवी देते हैं और हम जो है ना ब्लड को आहिस्ता आहिस्ता 25% नीचे लेना चाहते हैं, हमारा गोल होता है। और जल्दी से हम ओवर नीचे नहीं ले पाते क्योंकि इश्कीमिया हो सकता है। सेम टू सेम वही ड्रग्स लिखी हुई, नाइट्रोग्लिसरीन, लेबोटोलोल, स्मोलोल, बेटा ब्लॉक, एडेनर्जिक ब्लॉकर्स में, वेजिटलाइजर्स में नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोप्रोसाइड ऊपर वाली ड्रग्स हैं। हाइड्रोलजीन प्रेगनेंसी में, फिनोल्डोपा रीनल प्रोटेक्शन में, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के टाइम जिसको हाइपरटेंशन होती है ना, उसको हम क्या देते हैं, अल्फ़ा मिथाइल डोपा, बेटा ब्लॉकर्स, डायलेटर्स, ठीक है। बेटा ब्लॉकर्स की जो है डोज को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं क्योंकि जो ग्रोथ रिटार्डेशन में हो सकता है, ऐसे इनहिबिटर अब जो है ना नहीं देते, कम देते हैं कुछ स्ट्रांगली। और इसके बाद हम आगे देखेंगे हाइपरटेंशन जो एक डिजीज़ के साथ कंकॉमिटेंट डिजीज़, वो डिजीज़ होती है कि हाइपरटेंशन के साथ को एग्जिस्ट करे। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो है ना हाइपरटेंशन के ड्रग्स, कुछ ड्रग्स जो है ना डिजीज़ को ज़्यादा करवाते हैं। तो ड्रग्स जो है ना हम उस डिजीज़ को देखकर उसके मुताबिक ड्रग सिलेक्शन करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट होती है डिजीज़ के साथ ही, कोएग्जिस्टेंस के साथ। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जब फॉर एग्जांपल स्टेबल इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ हो तो आपने ड्यूरेटिक्स नहीं देने, बाकी सारी चीज़ें देनी है, ठीक है। ये चीज़ें याद, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डायबिटीज़ में हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स का कोई काम नहीं है, बाकी सारा देंगे। और रिकरेंट स्ट्रोक में बीटा ब्लॉकर्स का कोई काम नहीं, बाकी कैल्शियम चैनल्स का भी कोई काम नहीं है, तो बाकी देंगे। हार्ट फेलियर में हम सारे के सारे देंगे, ठीक है। प्रीवियस मायोकार्डियल इन्फेक्शन में फर्दर हमने हार्ट को डायरेटिक नहीं देना, इसके बाद हमारे अब्स भी नहीं देना है। जबकि किडनी डिजीज़ में सिर्फ किडनी पे जो ऐड करते हैं वही देना है, ऐसे न्यूट्रल अब्स। यहाँ पर हमारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कंप्लीट। इसके बाद ये पास्ट क्वेश्चंस हैं, करने हैं तो कर लें। इसके जो है ना मैं लास्ट में आपको पूरा जो मैंने पढ़ाया है इसकी वो एक फ़ाइल बनाकर वीडियो के फॉर्म में दे दूँगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके जो है ना आपने उसको पढ़ना है, मर्ज़ी आपकी।